प्यारे बच्चों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नामक अध्याय की प्रश्नावली 5.1 के हमने कल 2 सवाल संभवतः कराए थे। आज उसी क्रम में हम चौथा और पांचवा और छठा सवाल कराएंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर इसको नोट कर लिया है। तो देखिए, पहला सवाल है, चौथा सवाल, यदि दो बिंदु ए व बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, ए बी दो बिंदु है, इसके बीच में सी बिंदु है, तो सिद्ध करिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति हमने ये खींच दिया आपके सामने। ए बिंदु बी है, बीच में सी डाल दिया, तो ए सी बराबर बी सी दिया हुआ। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो यूक्लिड के नियम है उन्हीं के अनुसार, तो हमने एक बताया था क्या नाम के बराबरों में बराबर जोड़ना। इसमें क्या, बराबरों में बराबर जोड़ने पर क्या होगा, ए सी प्लस ए सी, ए सी यहाँ जोड़ दिया, ए सी ये पहले से ऑलरेडी बराबर थे, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी में बराबर संख्या ए सी जोड़ दी और बी सी में बराबर संख्या ए सी जोड़ दी। तो क्या हुआ, ये ए सी प्लस ए सी 2AC हो गया, और ये हो गया ए बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, पूरा क्या हो गया, ए बी। तो अब 2 इसके बटे मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। बी सी और ए सी ए बी के संपाती है, एक ही उसमें लाइन में है, तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से पांचवा सवाल है, इसमें इसे संबंधित है। पांचवा सवाल भी चौथे सवाल के चित्र से संबंधित है। पृष्ठ 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यह कहलाता है सिद्ध करिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता। तो इसमें देखिए, अस्थायी रूप से हमने मान लिया कि ए बी के 2 मध्य बिंदु हैं, सी और डी। तो जहां सी और डी अलग अलग हैं, अब हम ये दिखाएंगे कि सी और डी एक ही बिंदु है। कैसे दिखाएंगे, 2 लाइन हमने खींच ली, पहले ए बी खींच ली, उसका मध्य बिंदु मान लिया हमने सी, और दूसरी फिर ए बी खींच ली, उसका डी मान लिया। अब ए बी पहली वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, ए सी बराबर बी सी हमने ऊपर किया अभी, तो ए सी प्लस ए सी बराबर बराबर जोड़ देंगे, और फिर बी सी प्लस ए सी, तो ये हो गया 2AC बराबर ए बी, या ए सी बराबर हो गया 1/2 ए बी। इस समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने इसको। इसी प्रकार से दूसरे चित्र के लिए करेंगे हम, तो क्या होगा, ए डी बराबर बी डी। क्या करेंगे यहाँ पे, बराबरों में बराबर जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे ए डी प्लस ए डी, और यहाँ होगा बी डी प्लस ए डी। तो इस तरह 2AD हो गया, यहाँ दोनों का योग कितना हो गया, ए बी हो गया, क्योंकि ए डी प्लस बी डी दोनों मिला करके ए बी बन गया। अब क्या होगा, ए डी बराबर हाफ ए बी। ये समीकरण 2 हुए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के राइट हैंड साइड सेम है। जब ये राइट हैंड साइड जो है सेम है, इनकी बराबर हैं, तो क्या होगा, ए डी बराबर ए सी हो गई। ये ए डी थी, ये ए सी थी, अर्थात ए डी और ए सी के बराबर है। इसका मतलब सी और डी एक ही बिंदु है। तो यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि सी और डी यानी एक रेखा केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, 2 नहीं होते। सवाल नंबर 6, आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी, तो सिद्ध करिए कि ए बी बराबर सी डी। देखिए, आकृति दी हुई है, लाइन खींची हुई है, ए बी सी डी, ए सी बराबर बी डी, यानी ये वाला हिस्सा इसके हिस्से के बराबर है। तो दिया हुआ क्या, ए सी बराबर बी डी दिया हुआ। अब क्या करेंगे, ए सी को हम लिखेंगे, ए सी है ए बी प्लस बी सी, लिख दिया। इसी प्रकार से बी डी को लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब 1 2 3 समीकरण बन गए। 2 समीकरणों से दूसरी और तीसरी से पहली समीकरण में मान रख देंगे। क्या है, ए बी प्लस बी सी, ये वाला रख दिया हमने इसकी जगह पे, ए सी की जगह पे, और बी डी की जगह क्या रख दिया, बी सी प्लस सी डी, ये आ गया। अब बराबरों में से बराबर घटाने पर, बराबरों में से बराबर घटाने पर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, फिर माइनस बी सी घटा देंगे, फिर बी सी और फिर माइनस बी सी घटा देंगे, प्लस सी डी। तो बी सी से बी सी कट गया, यहाँ पे क्या बचा, ए बी बराबर सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, और ये आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे
अगले अध्याय को शुरू करेंगे। थैंक यू।